अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछले कुछ अरसे से मेरे पास रिक्वेस्ट्स आ रही है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक वीडियो बनाइए जिस पे आप थोड़ा डिस्कस करें कि लिविंग एक्सपेंसेस इन सऊदी अरेबिया कितना है। जिससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे जहन में पहले एक चीज़ थी कि मैं एक व्लॉग जैसा बनाऊं जिसमें मैं यहाँ के जो कोई बड़ा सा सुपर मार्केट है वहाँ पे जाके आपको वहाँ के प्राइसेस उन चीज़ों की दिखाऊं, सो दैट वी कैन कंपेयर द थिंग्स विद कश्मीर में प्राइसेस है, इंडिया में क्या प्राइसेस है, या आप जहाँ भी रहते हैं। तो वो व्लॉग है दिमाग में, इंशाल्लाह वो जल्दी बनेगा। कहीं सुपरमार्केट जाके मैं आपको प्राइस टैग्स वीडियो पे खुद दिखाऊंगा। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उससे भी आपको बहुत पता चलेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किसी जगह भी जाए, मिसाल के तौर हम सऊदी की बात करेंगे, अभी आई डोंट वांट टू ऐड एनी अदर प्लेस। अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस कैसी होगी। जैसे नंबर वन, कि आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं या आप अकेले आना चाहते हैं। सॉरी, आई एम टेकिंग टी क्योंकि मॉर्निंग टाइम है। होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट एनीवेज। तो एक इस चीज़ पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। आप सिटी में जा रहे हैं या आप टाउन में जा रहे हैं, या आप कहीं पेरिफ्रीज में काम करेंगे, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है, एक शहर सस्ता होता है, एक शहर महंगा होता है। और कुछ दूसरी चीज़ें जो होती है आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करती है। कुछ लोगों के लिए 6,000 रियाल काफ़ी होता है, कुछ लोगों के लिए 6,000 रियाल कम पड़ता है, मिसाल के तौर पर एक बात बोल रहा हूँ। लेकिन हम इन सब चीज़ों को परे रख के एक मिडल पाथ चूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको इन जनरल एक कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि यहाँ पे कितना आपको लग सकता है, एक बेसिक आइडिया दे दूंगा मैं। देखिए, मैं जहाँ पे रहता हूँ, ये शहर यनबू शहर है, इट्स यनबू सिटी, यनबू बाहर। यहाँ पे सबसे बड़ी जो ये इंडस्ट्रियल सिटी है, सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक चीज़ है वो है आरामको। आरामको पेट्रोल जहाँ पे बनता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पेट्रोल इन द वर्ल्ड। तो आरामको यहाँ पे है। और यहाँ पे दूसरी भी, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे बहुत बड़े मार्केट्स जैसे एक सिटी में होता है, मॉल्स, एवरीथिंग अवेलेबल। तो एक नॉर्मल सिटी है, लेकिन उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर आप रियाद जाएंगे, जद्दा जाएंगे, जो बड़े बड़े शहर है, दमाम इनफैक्ट, या कहीं और, या मदीना की तरफ भी, अगर मदीना फिर भी उतना महंगा नहीं है, बट लेकिन अगर रियाद और जद्दा में अगर आप सेटल हो रहे हैं तो वो बहुत महंगा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, एक अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपकी पोस्टिंग सिटी में ही हो गई है, तो पहले हम एकोमोडेशन की बात करते हैं। जो एक फैमिली होती है, जनरली हम लेते हैं वाइफ, हस्बैंड और दो बच्चे, दो तीन बच्चे, उस हिसाब से अगर हम रखें तो आपको पड़ जाएंगे, आप जनरली लेना पसंद करेंगे कम से कम 3 बेडरूम फ्लैट। 3 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम में 3 बेडरूम्स होते हैं, एक लॉबी होती है, एक किचन होता है, एक या दो, जनरली दो बाथरूम्स होते हैं। अब अगर आप यनबू या मदीना जैसी जगह लेंगे, या कोई और शहर देंगे जो उतना बड़ा नहीं है, लाइक जद्दा और रियाद, तो वहाँ पे, जैसे यनबू में अपना कह रहा हूँ, या मदीना कह रहा हूँ, या मक्का कह रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको इस 3 बेडरूम का पर मंथ के हिसाब से मैं कहूँगा यही 1200, 1100, 1300 रियाल पड़ेंगे। तो ये पर ईयर आपको हो सकता है वो लेगा 15,000 टू 17,000, इसके बीच में, 15 to 18 के बीच में, 18,000 पर ईयर, सऊदी रियाल की भी बात कर रहा हूँ। तो आप उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 20.5 to 21। आप देख सकते हैं आजकल शायद 21 चल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 21। तो लेकिन मैं पूरा रियाल्स में ही बात करूँगा। तो ये आपका हो जाएगा फ्लैट। लेकिन अगर आप यही फ्लैट उठा के रियाद या जद्दा में ले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत महंगा आपको पड़ेगा। वो आपको पड़ सकता है अराउंड अबाउट, लेट्स से, अगर यहाँ पे पर मंथ या पर ईयर आपको 17-18 हज़ार, वहाँ पे आपको 25, यही वाला फ्लैट 25 भी पड़ेगा, 26 भी पड़ेगा। और या पर मंथ के हिसाब से भी देखा जाए तो वो अराउंड आपको अगर यहाँ पे 1500-1600 रियाल, सॉरी 1200-1300 रियाल पर मंथ, तो वहाँ पे आपको 1700-1800 रियाल, इवन 2000 रियाल अ मंथ पड़ सकता है। तो ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, आपके शहर में रहेंगे और वहाँ पे क्या रेट्स है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस। तो ये हो गया रहने का।
उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आती है वो आपको खुद भरनी पड़ती है। ये सेपरेट है, जो आप अकोमोडेशन वो सेपरेट है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो सेपरेट है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या यहाँ पे सिस्टम है, जब पहले पहले मैं यहाँ पे आया था तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आई आती थी, 6 महीने 6 साल पहले, 5 साल पहले। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे। तो अ, मैं अगर आपका एक घर है और सेम फैमिली है, और आप एट अ टाइम 2 एसी चलाते हैं, मिसाल के तौर पर 1 या 2 एसी, उससे ज़्यादा नहीं चलती। इवन आपके पास 3-4 कमरे हो तो सबके सब एसी नहीं चलेंगे। फैमिली, आपके बच्चों का रूम है, आपका रूम है, रात में 2 एसी चलेंगे, दिन में जनरली एक ही एसी चलता है, सब एक ही साथ होते हैं इधर उधर। तो लेट्स से 1 या 2 एसी चलेंगे घर में एट अ टाइम, तो आपकी बिल आ सकती है, रियाल्स में बात अगेन कर रहा हूँ, पर मंथ इट्स अराउंड एक रफली मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, इट्स अराउंड 400 रियाल। तो ये किसी महीने, ये गर्मियों की बात मैं कर रहा हूँ, इट कैन बी 450 ऑल्सो, इट कैन बी 350 ऑल्सो। 350 to 450 आपको बिल आ सकती है, 350 to 450 विद अ फैमिली ऑफ 3 or 4 पीपल, जो ये है। और यही बिल सम विंटर्स में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एसी यूज़ नहीं करते, करते भी बहुत कम है। कभी 150 रियाल आ जाता है, इनफैक्ट कभी 120 रियाल भी आ जाते हैं। और अगर बिल्कुल भी यूज़ ना किया एसी तो 100 रियाल भी आ जाते हैं। तो समर विंटर्स में कम पड़ता है। विंटर्स यहाँ पे हो गया आपका जनवरी, फरवरी है, या दिसंबर है, मार्च, ये 3-4 महीने बिजली की बिल बहुत कम आती है। लेकिन उसके बाद जब गर्मियाँ होती है तो ये 350 से 450 तक जंप कर जाती है। तो ये आपकी होगी बिजली बिल। और उसके बाद आपके दूसरे एक्सपेंसेस जहाँ पे, जैसे इंटरनेट है, या आपका जैसे इंटरनेट यहाँ पे जनरली डिफरेंट पैकेज होते हैं, 100 GB है, 50 GB है। तो आपको रफली पर मंथ आपको डिफरेंट प्राइसेस देने पड़ेंगे। अगर आप 100 GB वाला या 80 GB वाला ऐसा यूज़ कर रहे हैं पर मंथ, तो आपको 170, 180, इवन 200 रियाल पर मंथ देना पड़ेगा। लेकिन आप कम 10 GB वाला यूज़ कर रहे हैं, या 20 GB वाला ऐसा कोई पैकेज है छोटा वाला, तो आपको 100 रियाल के अंडर 1 महीने का इंटरनेट आ जाएगा। बट इट डिपेंड्स ऑन अगेन कि आप कितना इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप कितने, अगर आप यू आर बहुत यूट्यूब यूज़ करते हैं, बच्चे भी साथ हैं तो वो भी वीडियोस देखते हैं, यू आर वेरी एविड वीडियो, और आपके घर में बहुत सारा इस्तेमाल है इंटरनेट का, देन यू कैन कीप 100 GB और 80 GB, इट्स अनफ फॉर यू। तो वो भी वही आपको 200 रियाल के करीब आपको इंटरनेट पड़ जाएगा। उसके बाद टेलीविज़न के बिल, अगर आप टीवी रख रहे हैं घर पे, और आपको कोई भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जनरली OSN के नाम पे, जैसे हमारा रिलायंस होता है तो यहाँ पे OSN है, तो रिलायंस या एयरटेल होता है डिश टीवी, तो यहाँ पे OSN है, तो OSN जनरली यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मैं खुद यहाँ पे OSN यूज़ करता हूँ, और नॉर्मल जो चैनल्स मैंने रखी है उसमें पर मंथ जो बिल आ जाती है उसमें सब बच्चों के चैनल्स होते हैं। आपका जियो, नेट जियो, ये आपके जो आ जाते हैं सब साइंस, हाईटेक, जो सब टेलीविज़न जो चैनल्स वो सब आते हैं उसमें। विदाउट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स यहाँ पे है लेकिन वो वाले स्पोर्ट्स चैनल्स नहीं है जो हमारे यहाँ है। तो ओनली दिस, यू विल नॉट गेट क्रिकेट एंड फुटबॉल, दीज थिंग्स जनरली। लेकिन अब चूँकि पहले हम फुटबॉल आप देख सकते हैं, बीन स्पोर्ट्स यहाँ के नाम पे एक है, बीन स्पोर्ट्स है, उसके लिए अलग डिश लगाना पड़ता है, OSN डजंट अलाउ इट। तो अभी फ़िलहाल तो अगर जनरली हम देखें तो वो आपको 90 रियाल to 100 रियाल पर मंथ पे करना पड़ता है अगर आप OSN डिश लगाएंगे। तो वो आपके एक्सपेंसेस वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद आपका पेट्रोल, अगेन इट डिपेंड्स आप कहाँ काम करते हैं। अब मेरी बात देख लीजिए, मैं अभी फ़िलहाल मुझे 100 किलोमीटर्स आना जाना पड़ता है। तो जो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है पर लीटर, वो है 2.2 रियाल एंड 30 हलाला। लेकिन हलाला पैसा का आप कर लीजिए, यानी कि 2 रियाल और 30 पैसा, ऐसा कुछ कर लीजिए। यहाँ का 22 रियाल 30 हलाला, 2.3 रियाल पर पेट्रोल आता है पर लीटर। अब मेरा मसला ये है कि मुझे 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर्स आना पड़ता है। तो मेरे को पेट्रोल अभी बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। मेरे को पर मंथ अराउंड 1800 to 1000 रियाल पड़ते हैं।
लेकिन अगर आप विद इन द सिटी काम कर रहे हैं देन यू डोंट हैव टू वरी। आप तो विद इन 200-300-400 रियाल में पूरा महीना 300-400 रियाल की पेट्रोल में आपका आराम से ड्यूटी भी चलेगी, घूमना फिरना भी सब हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये हुई बेसिक बेसिक जो यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस देनी पड़ती है। उसके बाद एक जो अहम चीज़ है वो है आपके जो खर्चे हैं, यानी कि आपकी ग्रोसरी मंथली शॉपिंग। वो देखिए अगेन डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपका खाने पीने का क्या तौर तरीका है, आप जनरली वेज पसंद करते हैं, नॉन वेज पसंद करते हैं, आप मतलब कितना बच्चों के लिए कितना आप कौन कौन सी चीज़ें लाते हैं, अपने लिए कौन कौन सी चीज़ें लाते हैं, कि डिफरेंट प्राइसेस होती है, क्वालिटी ऑफ फूड एवरीथिंग। तो ये उस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी क्वांटिटी सब पे, ये हर एक इंसान का डिफरेंट हो सकता है मंथली। लेकिन अगर आप वाइफ हस्बैंड है और दो लोग हैं, अगर आप मंथली ग्रोसरी ग्रोसरी करेंगे, एक होती है ग्रोसरी जो आप हर वीक करते हैं, तो आप वैसे भी कर, तो एक मंथली ग्रोसरी होती है जिसमें आप बड़ी बड़ी चीज़ें मंथ के लिए ला सकते हैं, जैसे चावल हुआ, तेल हुआ, या कोई और मसाले होते हैं जो एक मंथ के लिए चलते हैं। तो वो आपको 700-800 रियाल में या विद इन 1000 रियाल आपका सब मंथ का हो जाएगा, और फिर वीकली आपका 150 रियाल टू 200 रियाल हो जाएगा। तो ये आप इसको कम भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब जो जो पत्थर की लकीर है, इट डिपेंड्स। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मंथली ग्रोसरी अलग करें और वीकली वीकली फिर डिवाइड करें। आप क्या कर सकते हैं, आप वीकली ही, हर हफ्ते वीकली ही खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है एक साथ लाने की चीज़ें। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एवरी वीक एक फ्लायर निकलता है जहाँ पे आपको जो सारे जो यहाँ पे सुपरमार्केट्स है उनका आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ऑफर्स चल रही है। जैसे कि अगर नॉर्मल एक प्राइस एक 5 किलो चावल का लेट्स से 50 रियाल है, 60 रियाल है मिसाल के तौर पर, तो उस हफ्ते कहीं भी सुपरमार्केट में 30 रियाल में ही होगा, तो उस जगह जाके आप वो ख़रीद लेंगे। आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, मेरे मोबाइल में क्लिक फ्लायर है तो उस पर हो जाता है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। तो जनरली लेकिन हमारा ये सिस्टम रहता है कि हम पहले मंथली ग्रोसरी करने अलग जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों का भी सामान आ जाता है, उनको स्कूल भी जाना होता है। और फिर वीकली हो जाता है, वीकली में आपका दूध, क्योंकि दूध आप मंथली नहीं ला सकते हैं, दूध है या आपका दही है या आपकी रोटी है या ऐसी सब्जियां हैं जो खाता है इंसान। और यहाँ पे एक और चीज़ हम करते हैं, गोश्त। वी आर वी ऑल आर यू नो वेरी हैवी मीट ईटर्स। तो गोश्त का हम लोग ये हिसाब करते हैं कि हम मंथली यहाँ पे गोश्त खरीद लेते हैं। आप चाहे तो वीकली भी जा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जनरली व्हाट आई डू, हम हर मंथ एक जगह जाते हैं, वहाँ से एक मंथ का पूरा गोश्त बना के गोश्त लाते हैं। और वो हमारा यहाँ पे पर केजी गोश्त जो प्राइस है अभी, इट डिफर्स, इट्स फ्रॉम समटाइम्स इट्स अराउंड इट्स 50 to 55 रियाल, समटाइम्स इट्स 45। तो लेकिन 50 रियाल में एक एवरेज बताता हूँ, 50 to 55 रियाल आपका पर केजी गोश्त पड़ता है, 50 से 55 रियाल। मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ, अगर आपको कंपेयर करना है विद प्राइसेस इन कश्मीर या इंडिया, इंटू मल्टीप्लाई बाई 20.5 या 21 कर लीजिए, आज का वही रेट चल रहा है। तो ये चीज़ें, और ये सब मेन एक्सपेंसेस है जो आप पे आ जाती है। और उसके बाद आपका जो खुदा न खासा कभी आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो आपका अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट जगह इदारे में काम कर रहे हैं, तो आपको मंथली इंश्योरेंस, वो ईयरली एक इंश्योरेंस होता है, तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। आधे जगहों पे आपको परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट कंपनी जो है इंश्योरेंस वो फराहम करती है, तो आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में, किसी भी गवर्नमेंट इदारे में, या मान लीजिए यू केम एज अ डॉक्टर है, वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फिर आपका फ्री है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपका फ्री इलाज है, कुछ भी इलाज हो वो फ्री हो जाएगा, ब्लड टेस्ट एवरीथिंग। लेकिन अगर प्राइवेट में है उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव एन इंश्योरेंस एंड वो कवर हो जाता है उसमें। तो ये हुई ये सब चीज़ें। उसके बाद स्कूलिंग,
स्कूलिंग यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा आपको, थोड़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस, मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस सिटी में, यन्नू में, यहाँ पे जो चॉइस ऑफ स्कूल्स जो है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स, हम बच्चों को अरबिक मीडियम स्कूल में नहीं भेज सकते क्योंकि उनको आगे पढ़ाई है करनी है। सो इट विल बी वेरी टफ फॉर देम जब वो घर वापस जाएंगे टू कोप अप। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल स्कूल्स में जाना ज़रूरी पड़ता है। यहाँ पे इंडियन सीबीएसई स्कूल्स भी है, अमेरिकन भी है, ब्रिटिश भी है, फिलिपीन भी है, हर कंट्री का, पाकिस्तान का भी है। तो जनरली हम लोग सीबीएसई स्कूल में ही बच्चे को डालते हैं। तो यहाँ पे जो चीपेस्ट, सबसे सस्ता एक सीबीएसई स्कूल है, वो है, मैं स्कूल्स का नाम नहीं लूँगा, बस मैं अपने शहर का बता रहा हूँ। वो चीपेस्ट जो हमें पड़ता है यहाँ पे, वो है पर मंथ वो लोग लेते हैं आई थिंक 500 टू 600 रियाल वो लोग लेते हैं पर मंथ। और बस फीस 200 रियाल एक्स्ट्रा पड़ता है। तो आपका बच्चे का पर मंथ का जो आपको हिसाब रखना है एक बच्चे का स्कूलिंग का, वो अराउंड 800 टू 1000 रियाल हो जाएगा। और आप उसका नॉर्मल सस्ते स्कूल में ले रहे हैं, स्कूलिंग अच्छी होगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये आपका 1000 रियाल जो होता है, ये आपका स्कूलिंग भी होगा, एकेडमिक फ़ीस जो होता है, प्लस बस फीस हो जाएगी आपकी 800 टू 1000 रियाल। अगर हम आपको 800 रियाल ही ले लेते हैं तो 800 को मल्टीप्लाई बाई 2021 कर लीजिए, तो वो आपका पड़ जाता है। और आप यू कैन कंपेयर, तो उतने इंडियन रुपीस में आपको वो पर मंथ की स्कूलिंग हो जाएगी। यहाँ पे स्कूलिंग है एक्सपेंसिव, स्कूलिंग बहुत एक्सपेंसिव, आई एग्री। और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव स्कूल्स है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो आपको पर मंथ 2000 रियाल भी देने पड़ सकते हैं, 2500 रियाल भी पर ईयर के हिसाब से, 30,000 रियाल भी है, 35 भी है, 25,000 रियाल भी है। तो उसका कोई वो लिमिट फिर नहीं रहता है। लेकिन जब अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, मिसाल के तौर पर रियाद, जद्दा है, जितना बड़ा शहर होगा उतने बड़े ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं स्कूलिंग के, तो यू कैन ईजिली चूज़ अच्छा स्कूल हो जो आपके पॉकेट फ्रेंडली हो। तो वो मसला, ये आपकी स्कूलिंग हो जाती है बच्चों की। अच्छा, आपका जो और कुछ बाकी खर्चात जो होते हैं, वो आई डोंट थिंक कोई ऐसा रह गया, कोई ऐसा बड़ा ऐसा खर्चा जो जनरल एक फैमिली को होता है। तो हाँ, एक चीज़ है, जैसे आपको कभी आपका घर में नल ख़राब हो गया, प्लम्बिंग चार्जेस एक ऐसा है जो आपको रेगुलरली ऐसे प्लम्बर्स के साथ आना जाना लगा रहता है। प्लम्बिंग चार्जेस होगी, जैसे आपके घर में नल ख़राब हो गया किचन में, तो वो नल जोड़ना है। अब जो बाहर नल आप अपने पसंद का लाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो कोई 20 रियाल में भी आएगा, कोई 30 में भी, कोई 100 में भी आता है। वो नल जैसे घर पे हमारे हिसाब किताब है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो प्लम्बर के चार्जेस है, वो पर पॉइंट यानी पर काम का, मिसाल के तौर पर उसको वो नल जोड़ना है, उस जगह पे वो सारी फिटिंग करनी है, वो 50 रियाल लेता है। या आपको एयर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर आपका एसी चल रहा है, या फर्स्ट टाइम आप आए अपने बाज़ार से एयर कंडीशनर्स लाए, अब आपको एसी लगाना है, एयर कंडीशन की प्राइस अलग है, यानी 1000 रियाल में भी एयर कंडीशनर आता है। आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, वो 400-500 रियाल में पड़ेगा। तो लेकिन जब वो जोड़ने का है, वो आदमी आएगा, वो इलेक्ट्रिशियन, वो जोड़ेगा, पर एसी का 50 रियाल लेता है वो जोड़ने का। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पे हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं काम करने, ये जो आपके प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, इनको यहाँ अच्छा खासा पैसा मिलता है पर पॉइंट के 50 है, मतलब 50 इंटू 20 कर लीजिए 1000, सिर्फ एक एसी लगाने का, जिसको सिर्फ 15 मिनट लगता है, उस पर 1,000 रुपया लेता है। वही मान लीजिए किसी घर में 4 एसी लगाने हैं तो उसको 4000 रुपये मिल गए, और वो सिर्फ 1 घंटे का काम है। तो दे गेट गुड अमाउंट फॉर दैट, बट दिस इज़ द चार्जेस हेयर। तो थोड़ा ये चीज़, बट ये ऐसी चीज़ें जो बार बार नहीं करनी है, ये ऐसी चीज़ें नहीं जो हर बार चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन एक आइडिया देना एक पड़ता है कि और क्या चीज़ें रह सकती है यहाँ, जैसे बाकी आपकी शॉपिंग जो रहती है, चाहे अपने कपड़े ख़रीदने हो, चाहे आपको पहले मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको आपका अपनी फैमिली साथ है और आपको अपनी वाइफ के लिए कपड़े ख़रीदने हो, इट्स बेटर यू गेट इट फ्रॉम कश्मीर या जहाँ के भी आप हैं वहाँ से। साल का पूरा 1 साल के बाद छुट्टी होती है, तो 1 साल का पूरा वो कोटा ले ले, कितने भी कपड़े उनको लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे
आपको मार्केट में एज सच फीमेल्स को जो हमारे कुर्ते शलवार पहनते हैं वो नहीं मिलते हैं। यहाँ क्योंकि सऊदी में कुर्ता शलवार कोई पहनता नहीं है औरत, तो हिजाब होता है, ऊपर से अबाया पहन के होता है पूरा, और नीचे दे वियर देयर ओन ड्रेसेस जो यहाँ पे चलते हैं। तो आपको कुर्ता शलवार यहाँ नहीं मिलेगा, तो फॉर दैट यू गेट इट फ्रॉम देयर। पूरे मर्दों का तो मिल जाएगा, यहाँ पे सीते हैं मर्दों के, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत इंडियन पाकिस्तानी टेलर है जो सी लेंगे। लेकिन एक और चीज़ आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं फॉर योर फीमेल्स, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। आपको दूसरी कंट्री से रेडीमेड उनको मेजरमेंट्स देने, फिर वो आता है, आई डोंट नो वेदर इट विल फिट और नॉट, सो बेटर यू गेट इट फ्रॉम देयर। लेकिन मर्दों का कोई मसला नहीं है, आपको सब मिलेगा यहाँ पे, जीन्स मिलेगा, टी शर्ट्स मिलेंगे, कुर्ता शलवार आप सिला सकते हैं जो मैंने आपको कहा था। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जो एक और अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। थैंक यू, यू कोऑपरेटेड। थोड़ा वो इंटरनेट बंद करना पड़ा, कॉल आ रही थी। तो एक और चीज़ जो आखिरी में आपसे ये कहूँगा कि यहाँ अगर आपको आना है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड प्लेस एंड यू विल लाइक इट, इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर फैमिली सऊदी। लेकिन यहाँ या कहीं भी जाने से पहले जहाँ जो शख्स वहाँ पे वो रहता है, जिस शख्स जहाँ पे वो होता है, उनको वहाँ पे जो पहली बार रहता हो, रह चुका होता है या रह रहा होता है, उससे थोड़ा बात करें, उससे थोड़ा उस टाइम पे क्या वहाँ पे एक्सपेंसेस है और दूसरी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करें उस शख्स के साथ, सो दैट यू कैन कंपेयर इट विद योर सैलरी एंड एवरीथिंग। एंड व्हेन यू विल कम, तो आपके एक दिमाग में आइडिया रहेगा कि मेरी सेविंग्स कितनी होगी, मैं कितना खर्चा करूँगा। अगेन आई एम सेइंग कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप पे खुद डिपेंड करता है, ग्रोसरी है, आपके रेस्टोरेंट अगर जाते हैं तो कितना आप बाहर खाना पसंद करते हैं। तो वो जो मंथली एक्सपेंसेस वो आपको साइड में रख के, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो तो आपको देनी है, जो एक चाहे बिजली हो, घर का खर्चा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ पे कुछ जगहों पे है जहाँ पे पानी की बिल भी देनी पड़ती है, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ यनबू में जनरली इस तरफ पानी की बिल नहीं देनी पड़ती है। तो इट्स नॉट, इट्स डिफरेंट, वो करियर चीज़ें आधे जगहों पे देनी पड़ती है, आधे जगहों पे नहीं। और स्कूलिंग के साथ में आपको अहम चीज़ और बता जो मैं भूल गया, आई शुड नॉट हैव फॉरगॉटन इट, एंड वो है कुरान। कुरान का यहाँ पे ये सिस्टम है, बच्चों को कुरान पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मौलवी साहब हैं जो कुरान पढ़ाते हैं, और वो घर भी आते हैं। कुछ ऐसे मौलवी साहब हैं जो आपको घर भी आ जाएंगे और आपके बच्चों को घर पे ही तालीम दे के चले जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं कि जो आपको दरसगाह जैसा होता है वहाँ पे ले भेजना है, नज़दीकी कोई कमरा लेता है मौलवी साहब। और यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी मौलवी साहब भी बहुत है, सो दैट लैंग्वेज का बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है कम्युनिकेशन में, वो बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास भेज सकते हैं। मेरा बच्चा खुद एक पाकिस्तानी इमाम साहब मौलवी साहब के पास जाता है। तो वहाँ पे आपको, अब फीस कितना है मौलवी साहब को देना है, वो 200 to 250 वो लोग लेते हैं। अब अगर घर आएगा तो थोड़ा ज़्यादा शायद लेगा, वो घर आएगा तो 300 के करीब लेगा, 250 से 300 रियाल लेगा। लेकिन अगर आप दरसगाह भेज रहे हैं तो 200 रियाल पर मंथ, 200 रियाल पर मंथ और 250 रियाल पर मंथ जनरली ये लोग यहाँ पे कुरान का चार्ज कर लेते हैं। तो ये आपकी सारी एक्सपेंसेस होगी। अगर आपको किसी और चीज़ पे भी कोई ऐसी वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे एक्सपेंसेस यहाँ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, तो मैं वो पूरे कमेंट्स पढ़ के उस पर अगले टाइम वो वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई होप कुछ फ़ायदा मिला होगा। लेकिन सबसे बेहतर वही चीज़ होगा कि अगर मैं एक व्लॉग बनाऊं, और मैं जल्दी वो बनाने वाला हूं, एक सुपरमार्केट जाके खुद व्लॉग एक बनाऊंगा जहां पे मैं आपको सारे जो एसेंशियल चीज़ें, प्राइसेस है, कमोडिटीज़ है, वहां का आपको प्राइस टैग पूरा दिखा के बताऊंगा, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सेल कैसे होती है, आई मीन से कितने रिबेट्स मिलते हैं। कभी किस महीने मैंने आपको बोला कि किसी हफ्ते यहाँ पे कोई चीज़ कम दाम में मिलती है, तो वो सब मैं आपको एक आइडिया दूंगा कैसे क्या होता है वहाँ पे इनसाइड सुपरमार्केट इंशाल्लाह। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।